हेलो, वैद सूर्य दिस साइड। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हेयर शेडिंग, हेयर लॉस और हेयर फॉल में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केटिंग में जब भी ये तीनों टर्म यूज किए जाते हैं तो हम लोगों को केवल ये लगता है कि हम लोगों के जो भी हेयर लॉस हो रहा है उसी के लिए यूज किया गया, लेकिन जबकि मेडिकल टर्म में इन तीनों का मतलब अलग होता है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मल हेयर साइकिल क्या रहती है, और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि हेयर लॉस और हेयर शेडिंग में क्या डिफरेंस होता है। और लास्ट में हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, क्या डिफरेंट टाइप के मॉडर्न ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं और क्या हम लोग आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट अपना सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हेयर फॉल एक ब्रॉड टर्म रहता है, इसी के अंडर में हेयर शेडिंग और हेयर लॉस आते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे हेयर शेडिंग, तो हेयर शेडिंग जो भी हम लोग के नॉर्मल हेयर लॉस होता है, यानी जो भी हम लोग के नॉर्मल बाल गिरते हैं उसके लिए हम लोग हेयर शेडिंग यूज करते हैं। हेयर शेडिंग को जानने से पहले हम लोगों को हेयर साइकिल पता होना चाहिए। हेयर साइकिल मेनली 3 फेज की होती है। पहली फेज होती है एना फेज, इसको हम लोग ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हेयर है वो ग्रो होता रहता है। ये साइकिल मेनली 3 to 5 ईयर्स तक की हो सकती है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करती है। इसमें हमारा हेयर रहता है वो 1 सेंटीमीटर पर मंथ से ग्रो करता है। और दूसरी साइकिल रहती है कैटाफेज। कैटाफेज में क्या रहता है, ये ट्रांजिशन फेज रहती है, ये 15 to 20 डेज तक की रहती है। इसमें क्या रहता है कि जो भी आपकी हेयर की ग्रोथ रहती है वो यहाँ पे रुक जाती है और उसके बाद आपका कोई भी हेयर ग्रो नहीं होगा। और उसके बाद आती है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या रहता है कि आपका जो भी पुराना हेयर है वो रिप्लेस हो जाता है न्यू हेयर फॉलिकल से। इसीलिए इसमें हम लोगों को हेयर ज्यादा लॉस हुए मिलते हैं। अगर आप लोगों के 50 to 100 हेयर्स पर डे लॉस हो रहे हैं, जी आप लोगों ने सही सुना, 50 to 100 हेयर्स अगर पर डे लॉस हो रहे हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। ये सारी स्टडीज प्रूव कर चुकी हैं। क्योंकि अगर हम लोग हेयर देखेंगे, हम लोगों की स्कैल्प पे पूरे 1 लाख हेयर फॉलिकल अप्रोक्स होते हैं, जिसमें से 90% स्टेबल रहते हैं और 10% साइकिल के थ्रू चलते रहते हैं, यानी वो रिप्लेस होते रहते हैं न्यू फॉलिकल पे। क्योंकि हम लोग के हेयर एकदम से पूरे रिप्लेस नहीं होते हैं, किसी टाइम पे एक हेयर फॉलिकल रिप्लेस होता है और किसी टाइम पे दूसरा हेयर फॉलिकल रिप्लेस होता है। इसीलिए इस बात को भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप लोगों की 50 to 100 हेयर पर डे लॉस हो रहे हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है और इसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद हम लोग जानते हैं कि हेयर लॉस क्या होता है। हेयर लॉस में मेनली हम लोगों की जो ग्रोथ फेज रहती है और हेयर शेडिंग रहती है, इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। इसमें क्या रहता है कि जो भी हम लोग की ग्रोथ फेज जो भी नॉर्मली 3 to 5 ईयर्स तक बताई गई है, अगर आप लोगों के बाल 1 सेंटीमीटर पर मंथ से बढ़ते हैं तो वो मैक्स टू मैक्स 60 सेंटीमीटर तक ही बढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों की ग्रोथ फेज कम हो गई तो वो जल्दी लॉन्ग होके जल्दी गिरने लगेंगे। हेयर लॉस में 2 कंडीशन देखी जाती हैं, एक तो क्वांटिटी और क्वालिटी। वो बहुत ही बाल थिन हो जाते हैं और ऐसा भी नहीं कि वो एकदम से हेयर लॉस हो गया, वहां पे वो पैटर्न से एक हेयर लॉस होता है। अगर आपका एक बार फॉलिकल वो थिन होता होता चला जाता है, उसके बाद वहां पे कंप्लीट बाल्डनेस देखी जाती है और ये इरिवर्सिबल कंडीशन रहती है और इसमें कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करता है। इसीलिए हेयर लॉस को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले कारण हो सकता है जेनेटिक कारण। सेकंड होता है अगर आप लोगों को कोई अंडरलाइनिंग पैथोलॉजी है। उसके बाद आता है कि कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है। उसके बाद अगर आप लोगों को कोई अंडरलाइनिंग डिजीज है या कोई बहुत ही क्रॉनिक इलनेस है या कोई मेडिकेशन आप लोग चला रहे हैं कीमोथेरेपी की वगैरह, तो उसमें भी आप लोगों को हेयर लॉस देखने को मिलता है। अगर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आयुर्वेदा में इसका क्या महत्व बताया गया है, आयुर्वेदा में क्या इसकी पैथोजेनेसिस रहती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो भी हम लोग का हेयर बताया गया है वो अस्थि का मल बताया गया है। नख और केश अस्थि के मल बताए गए हैं। यहाँ पे आप लोगों को देखना होगा कि वायु का स्थान अस्थि में बताया गया है, ऐसा बताया गया है। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आप लोग जब भी वात का अधिक हम लोगों के शरीर में हो जाता है या पित्त बहुत ही ज्यादा एक्सेस में हो जाता है, दूषित हो जाता है, तो भी खालित्य पालित्य की कंडीशन देखी गई है। या पांडु रोग में भी खालित्य बताया।
एक और मैं टिप बताना चाहूंगा कि आप लोग भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अगर आप लोगों को हेयर लॉस हो रहा है या हेयर शेडिंग हो रही है। सबसे पहला है, अगर आपके जो भी न्यू हेयर्स आ रहे हैं वो थिन होते चले जा रहे हैं तो आप हेयर लॉस की तरफ जा रहे हैं। क्वांटिटी बहुत ही एक्सेस अमाउंट में हो रही है, यानी अगर आपके पिलो पे बहुत ही ज्यादा एक्सेस में बाल मिल रहे हैं, अगर आप लोग नहा रहे हैं तो भी बहुत ज्यादा बाल गिर रहे हैं। और उसके बाद आता है कि आपके कोई स्पेसिफिक टाइप के पैचेस निर्माण हो रहे हैं, उनको भी ध्यान देना होगा, क्योंकि वो हेयर लॉस की तरफ कंडीशन जा रही है। वहां पे आप लोगों को डायग्नोस करना पड़ेगा कि क्या चीज हो रही है। लेडीज में देखा गया है कि पीसीओडी, पीसीओएस और हाइपोथायरॉयडिज्म में भी हेयर लॉस होता है। तो वहां पे आप लोग ऊपर से कोई ट्रीटमेंट करेंगे हेयर के लिए, वो काम नहीं करेगी। वहां पे अंडरलाइनिंग डिजीज को ही हम लोगों को टारगेट करना पड़ेगा, तभी आपके जाके हेयर लॉस ऑटोमेटिकली कम होगा और वो नॉर्मल होगा। और अब हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न में कौन कौन से ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। मॉडर्न में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कुछ मेडिकल इंटरवेंशन करते हैं, जैसे कि मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड। ये कोई भी मेडिकेशन आपको सेल्फ मेडिकेटेड नहीं करनी है, यानी आप लोगों को खुद से कोई भी मेडिकेशन नहीं लेनी है। और उसके बाद आता है पीआरपी, उसके बाद आता है मीजोथेरेपी, उसके बाद आता है आपका सबसे लास्ट स्टेज पे आता है हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट एक जब भी बाल्डनेस निर्माण होती है वो एक इरिवर्सिबल कंडीशन रहती है, उसको हटाने के लिए केवल हेयर ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन अवेलेबल रहता है। उसके बाद आता है आयुर्वेदा में हम लोग क्या क्या करते हैं। आयुर्वेदा में हम लोगों ने देखा है कि लोकल प्रच्छान करके, लोकल जलों का उच्चारण करके भी काफी, अगर वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है कफ का, तो भी वहां से हेयर ग्रोथ हम लोग करा सकते हैं इनिशियल लेवल पे। और कुछ औषधियों का चुनाव करते हैं जो पर्सन टू पर्सन अलग अलग डिफरेंट हो सकती हैं। और उसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में दोष के अकॉर्डिंग हम लोग चिकित्सा करते हैं, शोधन चिकित्सा, जैसे वात में बस्ती चिकित्सा और पित्त में विरेचन चिकित्सा करते हैं। इनसे भी काफी अच्छा रिलीफ मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा।